नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ जिसको हम बाल विकास, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। उस विषय के अंतर्गत एक नया टॉपिक है हमारा आज, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव विकास या बाल विकास, बाल अभिवृद्धि एवं विकास। मानव या बाल, उसको मानव विकास भी कई जगह भी कहा गया है, मानव अभिवृद्धि या बाल अभिवृद्धि एवं विकास, ह्यूमन या चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव या बाल विकास, अभिवृद्धि एवं विकास, मानव या बाल अभिवृद्धि एवं विकास। इस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं आज हम। मनुष्य क्या है, उसके विभिन्न उत्तर भिन्न भिन्न अनुशासनों में भिन्न भिन्न रूप से दिया गया है। प्राणी जो विज्ञान है, जूलॉजी में मनुष्य को केवल प्रकृति के उच्च जीव के रूप में लिया गया है। अलग अलग तरीके से अलग अलग इसकी व्याख्या की गई है। ठीक, धर्म और दर्शन में, अध्यात्मों में मनुष्य को शरीर वन और आत्मा का योग माना गया है। ठीक, उसकी अभिवृद्धि किस तरह से होती है, उसका विकास किस तरह से होता है, इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, मानव अभिवृद्धि जो होती है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य मानव के या बालक के शरीर के अंगों, आकार, भार एवं कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। मानव या बाल अभिवृद्धि से तात्पर्य क्या होता है? मानव या बालक के शरीर के अंगों के आकार, भार और कार्य शक्तियों में होने वाली वृद्धि से होता है। उसके शारीरिक अंगों में उसके आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के अंग आ जाते हैं। ठीक, बाह्य अंगों में उसका हाथ, पैर, पेट, सिर, मस्तिष्क, ये सब आते हैं। और आंतरिक अंगों में उसके विभिन्न प्रकार के जो तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त तंत्र, ये सब आ जाते हैं। ठीक, मनुष्य की जो ग्रोथ होती है, बालक की जो ग्रोथ होती है, वो एक निश्चित समय तक चलती है। निश्चित समय वो क्या होता है? 18 से 20 वर्ष। ठीक, निश्चित समय तक होती है ग्रोथ, और एक आयु तक ये पूर्ण हो जाती है, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं। जब ये ग्रोथ बंद हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसी को हम मैच्योरिटी या परिपक्वता कहते हैं। तो मानव के शरीर में होने वाली इस अभिवृद्धि को यंत्रों के द्वारा नापा तौला जा सकता है। ठीक, इसको लेकर फ्रैंक महोदय एक परिभाषा कहते हैं। फ्रैंक महोदय की एक परिभाषा है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि। ये फ्रैंक का कहना था। ठीक, लेकिन अभिवृद्धि की जब हम बात करते हैं तो उसकी दो विशेषताएं होती है मानव वृद्धि की। एक, इसमें मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है, और दूसरी कि उसकी एक सीमा होती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। तो हम उसको चाहे तो इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं अभिवृद्धि को, यानी ग्रोथ को, कि मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के आकार, भार एवं कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है, जो उसके गर्भ धारण करने के समय से परिपक्वता प्राप्त करने तक होता है। ये ग्रोथ होती है। ठीक, ये ग्रोथ होती है। ठीक, अभिवृद्धि होती है। ठीक, अब विकास की हम बात कर लेते हैं। विकास क्या होता है? लोग अक्सर वृद्धि और विकास को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, अभिवृद्धि और विकास को, लेकिन डिफरेंट है दोनों में।
ठीक, विकास क्या होता है? जब हम विकास की बात करते हैं तो आप कह सकते हो कि ये आपका डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक, और ये आपका ग्रोथ हो जाता है, यानी कि विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आती है, विकास के अंतर्गत ही अभिवृद्धि आ जाती है, ठीक। विकास की चर्चा जब हम करते हैं तो सामान्यतः लोग जो होते हैं वो अभिवृद्धि और विकास को एक ही अर्थ में लेते हैं, परंतु दोनों में थोड़ा अंतर है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से होता है। मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि से होता है, उसके आकार, भार और कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। जबकि मानव विकास से तात्पर्य उसके अभिवृद्धि के साथ साथ शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है, शारीरिक और मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों से होता है, ठीक। मनुष्य की अभिवृद्धि जो होती है वो परिपक्वता प्राप्त होने पर रुक जाती है, बंद हो जाती है, परंतु उसके शारीरिक मानसिक व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आता रहता है, ठीक। तो आप कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो निरंतर चलने वाली, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भ धारण करने से लेकर और मृत्यु तक लगातार विकास चलता रहता है। लेकिन ग्रोथ जो होती है, अभिवृद्धि जो होती है, वो निश्चित समय तक ही चलता है। अभिवृद्धि में केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक पक्ष को रखा गया है, जबकि विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, ठीक। इसी को लेकर फ्रैंक की एक और परिभाषा है, फ्रैंक महोदय ने कहा है विकास को लेकर जो परिभाषा दी है, फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है, ऐसा फ्रैंक है। संपूर्ण परिवर्तन मतलब शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन विकास के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक। हरलाक महोदय विकास की परिभाषा देते हुए कहते हैं, हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। हरलाक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तन का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, ठीक। कह सकते हो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। हरलाक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिपक्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन, विकास के परिपक्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन गैसल और थॉमसन ने 1929 में किया था। विकास में परिपक्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन गैसल और थॉमसन ने 1929 में किया था। इस अध्ययन के लिए समयमज नियंत्रण विधि का प्रयोग किया था, ठीक। कह सकते हो, अब अपने शब्दों में हम कहना चाहें तो विकास एक निरंतर प्रगतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि होती है, नई नई योग्यताएं, विशेषताएं प्रकट होती हैं और उसके व्यवहार में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन होता है, ठीक। ये विकास के बारे में था, ठीक। अब हम डिफरेंट अगर कोई पूछ ले कि मानव अभिवृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है दोनों में, ठीक। विकास, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, तो हम एक पार्ट्स में पहले अभिवृद्धि लिख लेते हैं, दूसरे पार्ट्स में सामने
विकास लिख लेते हैं। अवृद्धि में नंबर 1, अवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार यानी लंबाई और चौड़ाई और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। अवृद्धि से तात्पर्य मनुष्य के आकार और भार में होने वाली वृद्धि से होता है। अब विकास में कहेंगे, जबकि विकास जो होता है वो मनुष्य के आकार भार में वृद्धि के साथ साथ ज्ञान, कला, कौशल और व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से होता है। ठीक। नंबर 2, जो अभिवृद्धि होती है उसमें केवल शारीरिक अंगों और उनकी कार्य क्षमता में होने वाली वृद्धि की चर्चा की जाती है। अभिवृद्धि जो होती है वो केवल शारीरिक होती है, शारीरिक अंगों और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ये कार्य क्षमता में वृद्धि तक सीमित होती है अभिवृद्धि। जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। विकास में शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसका मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन, भाषा ज्ञान में वृद्धि, संवेगों का निर्माण, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में सम्मिलित हो जाते हैं। ठीक। फिर अभिवृद्धि की तरफ आते हैं। नंबर 3, अभिवृद्धि की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है जिसे हम परिपक्वता कहते हैं। फिर विकास की तरफ जाते हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक। फिर अभिवृद्धि की तरफ आते हैं। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होता है। जो ग्रोथ होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है। इसका मापन यंत्रों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे लंबाई और मोटाई का मापन मीटर सेंटीमीटर में, भार का मापन किलोग्राम में किया जा सकता है। तो जो ग्रोथ होती है उसको मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है, तौला जा सकता है। लेकिन जो विकास होता है, विकास के मात्रात्मक पक्ष को मापा जा सकता है और ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। ठीक। मात्रात्मक पक्ष होता है, उसका यंत्र जो मापन यंत्रों के माध्यम से हो सकता है, और जो गुणात्मक पक्ष होते हैं उसके लिए विशेष प्रकार की विधियों और युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्धि मापन, व्यक्तित्व मापन, सृजनात्मकता का मापन। ठीक। इस तरह के जो मापन होते हैं उसके लिए विशेष प्रकार की युक्तियों की जरूरत होती है। यंत्रों के द्वारा इनको मापा नहीं जा सकता है। तो जो मात्रात्मक पक्ष होता है उसको तो यंत्रों के द्वारा मापा जा सकता है, लेकिन जो गुणात्मक पक्ष होता है उसके लिए विशेष प्रकार की युक्तियों और विधियों की जरूरत होती है। ठीक। ये दोनों में डिफरेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं मानव या बाल विकास के सिद्धांत क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बाल विकास के सिद्धांत क्या होते हैं। ठीक। बाल विकास के सिद्धांतों पर जब हम चर्चा करते हैं तो बाल विकास के सिद्धांत, कुछ प्रमुख सिद्धांत जो सामान्य सिद्धांत होते हैं बाल विकास के, कुछ विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, कुछ सामान्य सिद्धांत होते हैं। सबसे पहले सामान्य सिद्धांतों की चर्चा कर लेते हैं, जो बाल विकास के सामान्य सिद्धांत होते हैं। ठीक। सामान्य सिद्धांतों की हम जब चर्चा करते हैं तो